संत शरीर महाराज की लंबे समय तक सेवा करने वाले और उनके अभिन्न भक्त संत कमलेश दास बब्बाजू का निधन हो गया है। बीमारी के चलते उनका निधन हुआ है। संत कमलेश दास बब्बाजू ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि उनकी समाधि कहाँ बनेगी। संत शरीर महाराज के सामने एक स्थान छूटा हुआ था जहाँ पर उनकी समाधि स्थल बनना थी। इस मामले में लेकर एक शिकायत हुई थी जिस पर कुछ मामला गर्मा गया था। इसके बाद एसडीएम, सीएसपी और टीआई मौके पर पहुंचे थे। संतों, पत्रकारों और वकीलों एवं समाजसेवियों के बीच एक निर्णय लिया गया और यह निर्णय हुआ कि संत कमलेश दास बब्बाजू जहां अपने लिए समाधि स्थल छोड़ गए थे वहीं पर उनके समाधि स्थल बनाया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में शहर के लोग, उनके भक्तगण एवं विधायक ललिता यादव, शिवसेना प्रमुख मुन्ना तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोग संत शरीर आश्रम पर पहुंचे। उनका कमलेश बब्बाजू के नाम से जाने जाते थे और मैं सन 86 में जब यहाँ आया हूँ तो यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें रहते थे। संत शरीर महाराज के टीन का सेट था, वो देखा हमने। लेकिन उनके त्याग, उनके परिश्रम और उनका व्यवहार, उनका भाव, पता ही नहीं चला कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। और अरबों रुपए, करोड़ों रुपया ना कहो, अरबों रुपये मैं सांसद निधि से वो बनवा दिया। 3-3 खंड के मंदिर बन गए। कोई देवी देवता बाकी नहीं है कि जिनका स्थान वो बना करके ना गए हों। और यहाँ तक अभी यहाँ जब आए तो सब भक्तों के मुख से सुना कि उन्होंने 2 महीना पहले संत शरीर महाराज के सामने एक हवन कुंड बना करके, विशाल हवन कुंड, इतना बड़ा हवन कुंड नहीं होता है, विशाल हवन कुंड बनाया। यहाँ के भक्तों ने कहा कि महाराज जब ये हवन कुंड पहले से बना है, यज्ञ हो रहा है, तो ये अलग से बनवाने की क्या जरूरत। तो उन्होंने कहा इसमें मुझे बैठना है, इसमें मुझे बैठना है। तो ये एक संत की वाणी थी। और उनके कमलेश बब्बा जी ने, मतलब जब से मुझे 30-35 साल हो गए, जब से मैंने उनको देखा, उनके दर्शन किए, उनने इस स्थान के लिए, शहर के लिए, सबके लिए अच्छा भलाई का काम किया है। ये जरूर है उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और एक दिन इस दुनिया से सबको जाना है, चाहे संत हो, चाहे नेता हो या जो भी हो। आज वो अपना शरीर छोड़ के देवलोक को गमन हो गए। मैं बस शरीर बब्बा जी महाराज से और सब ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। समाधि को लेकर किस तरह का निर्णय लिया गया है? तो संत लोग निर्णय कर रहे हैं, वो हम तो यहाँ आए हैं बैठे। जहाँ तक मेरा मानना है, हर अच्छे काम में व्यवधान आते हैं। कोई भी अच्छा कदम उठाओ तो उसमें अड़ंगा आते हैं। और ये अड़ंगा ऐसे है कि ये नथिंग, कोई अड़ंगा नहीं है। कहने के लिए सारे अड़ंगे हैं, हकीकत में कोई अड़ंगा नहीं है। अगर समाधि यहाँ नहीं बनना चाहिए तो फिर ये संत शरीर महाराज की समाधि क्यों बनाई गई? इसको क्यों नहीं मना किया? जब संत शरीर महाराज की समाधि बन सकती है तो संत तो ये भी है, उन्हीं के शिष्य हैं, तो इनकी समाधि क्यों नहीं बन सकती? हमको केवल संतों का मार्गदर्शन, आशीर्वाद चाहिए। समाधि अभी बन जाएगी, लेकिन बिल्कुल बन के रहेगी समाधि। एसडीएम साहब को फोन कर दिया है, एसडीएम साहब आ रहे हैं, उनसे 2 मिनट चर्चा होना है और इसके बाद समाधि का काम शुरू होना है। राकेश दीक्षित, एडवोकेट। आज किस तरह का विवाद चल रहा है? हाँ, यहाँ कोई विवाद नहीं है, यहाँ तो गम का माहौल है। और हमारे बब्बाजू नहीं रहे हैं संत शरीर महाराज, और सारे सभी संत, सम्मानित संत उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति में यहाँ उनको समाधि दी जाना है। और कुछ लोग, 1-2 लोग ऐसे हैं जो जिनका काम है विरोध करना ही। बिच्छू का काम है डंक मारना, तो बिच्छू चाहे जहाँ भी उसको जो है रख दिया जाए, वो डंक का काम करेगी। इसी तरीके से 2-4 लोग ऐसे लोग हैं जैसे समाज में होते हैं। मंदिर का ट्रस्ट नहीं, मंदिर का ट्रस्ट तो नहीं है, लेकिन समिति वगैरह कुछ है मंदिर की, तो वही आगे पता चलेगा जैसा जो कुछ है। जानकारी ज़्यादा हमको नहीं है। बाकी आज जो काम होना है वो समाधि का काम हो रहा है और यहाँ सभी लोग समाधि, किसकी उपस्थिति में समाधि? ये हमारे जानराज टोरिया के महाराज जी बैठे हुए हैं। हमारे प्रशासन को सूचना दे दी गई है, क्योंकि सूचना देना अपना काम है, बाकी उनका काम है। बाकी शहर की भावना है, पूरे उनके शिष्यों की भावना है और संतों की भावना है और पूरे शहर की भावना है उन्हीं के साथ में है कि यहाँ पे समाधि दी जाए।